जैसे कि प्रेरणा अपने आप में एक नाम है, वो उसकी मीनिंग ये है कि इनकरेजमेंट। तो हमारा मतलब था कि हम खुद तो कुछ करें करें और लोगों को भी इनकरेजमेंट दें ताकि वो भी कुछ करें, और उसी को लेके इसका नाम हमने प्रेरणा रखा। ये एक विशेष उद्देश्य से लेकर के हमने स्टार्ट किया था 2002 में, और उस टाइम कुछ ये सोच के किया था कि जिसमें हमारा फायदा होगा। लेकिन वो फायदा तो नहीं, 1 या 2 साल बाद उसका मोटो बदल गया, और फिर ये सामाजिक कार्य में हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व करके बाकी के सब लोगों को साथ जोड़ करके और फिर ऐसा कुछ कर दिया कि लोग जुड़ते 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 चले गए, और ये 18-19 साल कैसे बीत के हमें खुद भी पता नहीं लगा। तो किस तरह के सामाजिक कार्य हिस्सा लेते? इसमें हम मान के चलिए कि हम लोगों ने शुरू किया था चाइल्ड एजुकेशन से। एक क्रैच बनाई थी हम लोगों ने, स्टार्टिंग क्रैच से किया था, और क्रैच जो थी वो चलते चलते फिर उसमें हम लोगों ने एजुकेशन की फील्ड में आ गए, और आज हमारे करीब करीब 8 फ्री स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में शिक्षा लेते हैं बिल्कुल फ्री। और करीब 9000 बच्चे हमारे पास में जो हमारे स्कूलों में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम लोग उनके स्कूल की पूरी फीस जो है वो हम स्पॉन्सर्स करते हैं, और वो स्कॉलरशिप के रूप में उन बच्चों को दी जाती है। तो टोटल करीब 13,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग आज की डेट में एजुकेशन दे रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी ट्रेनिंग्स पे काम करना, उनके ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देनी, उनको टेलरिंग कटिंग की देनी। और अभी आने वाले टाइम में हमारा एक इवेंट है 11 को, जिसमें कि ये जितनी हमारी महिलाएं जो काम करती हैं, जो बनाती हैं, वो हम वहाँ पे स्टॉल में लगाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है और क्या लगाया है वहाँ पे। सर 19 साल एक काफी लंबा समय होता है, इस दौरान आपने किस तरह के चैलेंजेस फेसेस किए, क्या अचीवमेंट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बता सके तो? देखिए, चैलेंजेस हर काम में होते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ भी शुरू कर दीजिए उसी में चैलेंजेस हैं। तो डे 1 से हमें चैलेंजेस ही चैलेंजेस मिले। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो आए दिन कोई ना कोई अथॉरिटीज आके कि आप ये क्यों करते हो, जैसे कि अथॉरिटीज का काम है कि नहीं करने देते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर एक रजिस्ट्रेशन दूसरा है कि आज के डेट में आप किसी को भी फ्री भी अगर कुछ दे रहे हैं ना, तो वो लेना नहीं चाह रहा है। तो चैलेंजेस तो देखिए हर फील्ड में है, हमारी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों को, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या और भी लोग हैं, है ना, वीमेन भी हैं जिनको कि हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, बट वो आना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि एक, अब हम एक बात करें, आज की डेट में स्ट्रीट चिल्ड्रन है, वो मार्केट में सेलिंग करता है, वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है। लेकिन अगर आज हम उसे कहते हैं कि हम आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और आप पढ़िए और हम आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, वो आना नहीं चाहता है। और वो अगर आना भी चाहता तो उसके पेरेंट्स नहीं आने देते हैं, बिकॉज ऑफ कि उन्हें पता है कि ये पढ़ा रहे हैं और ये हमारे लिए रोजी रोज सेलिंग करके आता है, और ये पढ़ने लग जाएगा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए, लेकिन उनको भी थोड़ा डरा धमका करके हम लोग के, अगर आप इनको नहीं पढ़ने के लिए भेजोगे तो हम इसकी सेलिंग भी बंद करा देंगे। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रस्सियां बेच रहा है, कोई वाइपर बेच रहा है, वो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। उनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, लेकिन हम फिर भी डरा धमका के उनको, या कई बार हम लोग पुलिस स्टेशन में SHO के साथ मीटिंग करवाते हैं, वो भी उनको थोड़ा सा डराते हैं कि भाई ये गलत काम है, हम मार्केट में ही नहीं आने देंगे अगर आप इनको पढ़ने नहीं दोगे। तो बच्चों, उसी से फिर वो बच्चे जो हैं थोड़ा स्कूल में मेन स्ट्रीम में आते हैं, और उनकी एडमिशन मेन क्लासेस में लगवा करके हम लोग उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेते हैं। मेरा नाम सोनिया है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी की, और मैं प्रेरणा के साथ में पिछले 18 सालों से एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना पैशन था सोशल वर्क करने का। मैं सिर्फ इसी में नहीं, लास्ट अराउंड 20 ईयर से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ही जगह जगह काम करती चली आई हूँ, और सोशल वर्क करना एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली जो हमारा मोटिव है, जैसे कि सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कई बार हमसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि आप सेम चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, आपने देखा ही होगा दिल्ली में तरह तरह के हेल्थ एसोसिएशन खुले हुए हैं, लाइक मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत खुल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, अगर उनको पिक्चर से हटा दो, तो बहुत सारी जो पहुंच है वहां तक हो नहीं पाती, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं, बहुत सारे मोहल्ले जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। दूसरा, हेल्थ इंस्टीट्यूशन होने से कुछ नहीं होता। कई बार होता है इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर जगह पे स्थित है
लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विमेंस के जो जिनके बारे में वो अवेयरनेस की नहीं जाती। जैसे अगर आप लगाएं विमेन हेल्थ को लेके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये एक ऐसा मुद्दा है, ना तो कम्युनिटी में विमेन सुनना चाहती हैं और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उनको अवेयर करे। तो प्रेरणा बेसिकली विमेंस को ऊपर उठाने का काम करती है। वो अपने मुद्दों को समझें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। इस तरह की चीजों को हम लेकर कम्युनिटी तक जाते हैं और हमारा मानना है कि सब लोग हमारे साथ आए, सब लोग हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़े, ताकि हम सभी की कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी सोशल वर्क करें और सभी इस चीज को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रेनू है और मैं प्रेरणा एनजीओ से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं शशि गार्डन के जो स्लम एरिया है वहाँ पर औरतों के साथ में और बच्चों के साथ में काम करवाती हूँ। जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और उनको स्कूल और एक घर से अलावा एक नई जगह मिलती है जहाँ पर वो बिना झिझक आकर अपनी बात को कह पाते हैं, मजे करते हैं, पढ़ते हैं मजे मजे में। और वैसे ही साथ में एक सिलाई सेंटर चलता है, वहाँ पर औरतें जो हैं आकर सिलाई सीखती हैं, औरतें और लड़कियां, जो कि उनका आने वाले समय में आगे उनको काम देता है। वो घर में बैठ के लोगों के कपड़े सिलती हैं और उनके जो भी मतलब अपने गुजारे के काम को आगे चलाती हैं। मेरा नाम दिशाना है और मैं पिछले 4 सालों से प्रेरणा एनजीओ में जॉब कर रही हूँ और मेरा काम ये है कि मैं सिलाई सिखाती हूँ और वहाँ पे लेडीज है और लड़कियां हैं उनको सिखाती हूँ और वो अपना भी काम है कि आगे करती हैं, आगे करना चाहती हैं। जैसे कि मतलब कि अपने लिए कुछ है कि घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं उन्हें ऐसा बनाती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये मैंने सब प्रेरणा से सेंटर में किया है। देखा ना, आपको कैसा लग रहा है कि आप स्टार्ट है? हाँ, पहले मेरा मतलब ये है कि जब मैंने यहाँ पे शुरू किया था तो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी इस चीज को। फिर करते करते मुझे एक इतना एक्सपीरियंस हो गया है अब कि मुझे मतलब पहले मुझे नर्वसनेस होती थी बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में, पर अब मैं इतना करने लगी हूँ कि मैं लोगों से आराम से बात कर सकती हूँ और उनको अच्छे से सिखाती हूँ।